बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ तोरी की सब्ज़ी। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पतीली में 1.5 कप ऑयल डालूँगी। ऑयल को गर्म होने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम प्याज डाल देंगे। प्याज को थोड़ा सा भूनेंगे कि प्याज अपना कलर चेंज कर ले। 2 से 3 मिनट भूनने तक प्याज का कलर चेंज हो जाएगा। तब तक मैं लहसुन छील के इसको बारीक पीस लूँगी। ये मैंने टमाटर काटे हुए हैं और सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई हैं। 10-12 सब्ज़ मिर्चें हैं। तो ये देखें प्याज अपना कलर चेंज करने लग गए हैं। ये देखें कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। दरमियानी आंच पे आपने फ्राई करना है प्याज को। अब हम इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें मैंने डाल दी हैं। थोड़ी देर टमाटर सॉफ्ट होने तक हम इसको भूनेंगे। जब तक टमाटर सॉफ्ट होते हैं मैंने लहसुन कूट लिया है। अब टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें लहसुन डाल दूंगी। ये मैंने लहसुन डाल दिया। अब हम लहसुन को भून लेंगे। लहसुन को अच्छी तरह भूनना है ताकि लहसुन के कच्चेपन की बिल्कुल भी स्मेल ना आए। लहसुन अगर कच्चा हो तो बहुत बुरी स्मेल आती है। चार से 5 मिनट भूनेंगे। थोड़ा सा पानी डाल दिया है। फिर भूनूंगी ताकि लहसुन की बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो जाए। लहसुन हमारा अच्छी तरह भून चुका है। थोड़ा सा पानी और डालेंगे ताकि हमारे प्याज टमाटर सब्ज़ मिर्चें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। इसको थोड़ा सा पकने देंगे। अब हम मसाले डाल देंगे। 2 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च ली है। 1 टीस्पून हल्दी है। 2 टीस्पून ही नमक है और 2 टीस्पून ही पिसा हुआ धनिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे मसाले डाल दिए। अब हम इसको भून लेंगे। तेज़ आंच पे आपने नहीं भूनना है। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले ना। अगर मसाले जल जाएं तो बहुत बुरी सी स्मेल आती है। सालन में जला हुआ टेस्ट आता है। तो ये देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह भून चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें अपनी सब्ज़ी डाल देंगे। ये तोरियां काट के रखी हुई थी। काट के इनको धो के तो मैंने ये डाल दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट हम इसको भूनेंगे दरमियानी आंच पे। थोड़ी देर भूनेंगे तो ये तोरियां भी अपना पानी छोड़ेंगी और थोड़ा सा पानी मैं खुद डाल दूंगी और फिर हम इसको ढक के रख देंगे। 15 से 20 मिनट इसको हल्की आंच पे ढक के रख देंगे। ये देखिए तोरियां हमारी भून चुकी हैं। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। मैंने भून लिया है। अब मैं इसमें पानी डाल लूँगी। 1 गिलास पानी डाल दिया। आधा गिलास पानी और डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधा गिलास पानी डाल दिया। अब ये 1.5 गिलास पानी मैंने डाला है। अब तोरियां अपना पानी भी छोड़ेंगी और हम पतीले को ढक के रख देंगे 20 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे। ये मैंने रख दिया है। 20 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें तोरियों ने अपना पानी भी छोड़ दिया है और तोरियां बहुत अच्छी सॉफ्ट हो गई हैं, गल चुकी हैं। अब हम थोड़ी सी आंच तेज़ कर देंगे और थोड़ी देर फिर ढक के रख दिया था मैंने। थोड़ी देर पकने दिया है। ये देखें तोरियां और अच्छी तरह घुल रही हैं। अब हम इसको भून लेंगे। पहले मीडियम आंच थी। अब थोड़ी सी आंच हम तेज़ कर देंगे। मैंने गैस को थोड़ा तेज़ कर दिया है। अब हम इसको भूनेंगे तेज़ आंच पे। और साथ में रोटी बना रही हूँ। एक साइड पे सालन भून रही हूँ और दूसरी साइड पे मैं रोटी पका रही हूँ।
तो ये देखें तोरियों का पानी खुश्क होने लग गया है और तोरियां भी बहुत अच्छी बिल्कुल ऐसे हो जाएंगी जैसे मसाला बना हुआ हो। हमारे घर में ऐसी तोरियां खाई जाती हैं और इन तोरियों में थोड़ा सा नमक और जो सुरख मिर्च है वो हम हल्की डालते हैं ताकि थोड़ा तुर्श टेस्ट ना आए, ज़्यादा स्पाइसी अच्छी नहीं लगती। तो ये मैंने अच्छी तरह इसको भून लिया है। 8 से 10 मिनट भूनने के बाद ये देखें तोरियों ने अपना ऑयल छोड़ दिया है। ये देखें माशाल्लाह कलर देखें आप कितना खूबसूरत कलर आया है। थोड़ा सा और भूनेंगे, पिसा हुआ ज़ीरा डाल देंगे, 2-3 मिनट भूनेंगे ताकि सारा ऑयल जो है वो तोरियां अपना ऑयल छोड़ दें। जब सब्ज़ी अपना ऑयल छोड़ देती है ना तो इसका मतलब हमारा सालन डन हो गया। देखें बिल्कुल ऑयल निकल आया है और हमारी तोरियां भी बिल्कुल अच्छी तरह से अंदर मिक्स हो चुकी हैं। ये देखें माशाल्लाह आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी इस रेसिपी के साथ, बहुत ही टेस्टी बनती हैं। आपने नमक मिर्च थोड़ा सा हल्का रखना है, इनमें तेज़ नमक मिर्च अच्छा नहीं लगता। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ इसका कलर। ये देखें। चलें जी, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।